आज मैं चिंतन में बचपन का याद आपको दिला रहा हूं कि मनुष्य का बचपन कैसा होता है। और हर आदमी कहता है कि बचपन सबका खूबसूरत होता है और बचपन में बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, कभी किसी को मार के या किसी खुद को मार खा के, और मम्मी के गोद में जाने के बाद फिर वह रो धो करके फिर खुश हो जाता है। इसी को हम बचपन कहते हैं। और यह बचपन के बाद हमारे साथ ज्ञान अर्जन करने का समय आ जाता है और फिर हम स्कूल से कॉलेज की तरफ, कॉलेज के से विश्वविद्यालय के तरफ चले जाते हैं और फिर हम एक नौकरी की तलाश करने लगते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए और अपना रोजी रोटी चलाएं, शादी ब्याह होगा इससे पहले हमें नौकरी मिल जाए। बहुत किस्मत वाले होते हैं, उन्हें नौकरी मिल जाती है और कुछ को नौकरी नहीं भी मिलता है। गांव में उनका बचपन बीता, स्कूली शिक्षा हुई, अब पढ़ लिख लेने के बाद गांव में तो वो खेती कर नहीं सकते, खेती में मन लगेगा नहीं, तो फिर नौकरी नहीं मिली तो शहर के तरफ लोग चल देते हैं। सब करते हैं, अरे मैंने भी किया और लोग भी करते हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसा ही किए होंगे कि शहर के तरफ चले गए। अब शहर में जाने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन काम किया, नौकरी लगी, थोड़ा बहुत पैसे कमाया। अब माँ बाप बेटा से कहता है, बेटा कहाँ हो, पैसा कब भेजोगे और आओ, अब तुम्हारे लिए तो शादी का वक्त आ गया है, शादी भी तुम्हें करना है इसलिए आ जाओ। और माँ बाप फिर बच्चे को बुला करके शादी के बंधन में बांध देते हैं। अब उनके ऊपर और भार ज्यादा हो जाता है और शहर की तरफ फिर रुख करते हैं। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि उनका मन नहीं लगता, घर आते हैं, घर जाते हैं। फिर एक समय आता है कि परिवार को लेकर के भी शहर चले जाते हैं। माता पिता तो नहीं चाहता कि बच्चे हमारे छोड़ करके, बहू हमारे छोड़ करके शहर के तरफ जाए, लेकिन मजबूरी होती है कि नौकरी करना है तो शहर में जाना ही पड़ेगा। बाप नहीं चाहते हुए भी बेटा को, बहू को रोक नहीं सकता है, नहीं रोकता है और वो शहर चला जाता है। शहर में अपना समय बिताने लगता है, नौकरी करता है, फिर बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे होते हैं, फिर उनका समय गुजरना लगता है और
फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम में लगे रहते हैं। बच्चे होशियार जब हो जाता है तो भी काम धंधे में लग जाता है, और एक समय आता है कि बच्चे भी कामयाब हो जाता है, नौकरी पेशा में चला जाता है। और जब नौकरी पेशा में बच्चे चला जाता है तब तक पिता का उम्र 60-70 के करीब, 50-60 के करीब हो जाता है। अब लड़के बोलता है कि पिताजी अब तो हम लोग कामयाब हो गए, आप नौकरी क्यों करोगे, आप बैठो और आराम से खाओ, घूमो, तीर्थ यात्रा करो, अब नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो पिता सोचता है ये बात तो सही है, बेटा कामयाब हो गया, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो अब हम दोनों को नौकरी करने की क्या जरूरत है, वह ना। और वह बेटे को बात मान करके अपना काम धंधा भी बंद कर देता है और रहने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब बेटा काम पे चला जाता है और सब काम पे चला जाता है। अब पिता घर में रह करके उसको घुटन लगने लगता है। अब उसको मन ही नहीं लगता है, घर में घुटन लगता है, कहाँ जाए, किसके साथ बात करे और कहाँ अपना समय बिताए। धीरे धीरे वह मन उसका कुंठित होने लगता है, और जब मन नहीं लगता है तो एक समय आता है तो कहता है, बेटा मैं कुछ दिन के लिए शहर से गांव जाना चाहता हूं और घूम के आता हूं गांव। बेटा बोलता है कि पापा आप खुशी से जाओ और घूम के आओ, तीर्थ यात्रा जाओ, घूम के आओ। जब पिता गांव में आता है, गांव के वातावरण देखता है और जो पुराने अपने साथियों को निहारता है, गांव की धरती को निहारता है, तो उस बाप को उस गांव से बहुत प्यार हो जाता है। इतना प्यार हो जाता है कि वह हरा भरा खेत खलिहान, दादा ताऊ बच्चे सारे उनके सामने दिखाई देने लगते हैं, और जो साथी संग सब उनको मिलने लगते हैं। अब उनका मन शहर के तरफ लगता नहीं। जब भी शहर में वो जाता है पिता, और कुछ दिनों के बाद वह बीमार पड़ के फिर घर वापस हो जाता है, क्योंकि वह वहाँ घुटन महसूस करता है, इसलिए भी कि वह गांव उसके लिए अच्छा दिखने लगता है और गांव का वातावरण उसको अच्छा दिखने लगता है। अब पिता सोचता है कि अब गांव में मेरा समय अच्छा से बीतेगा नहीं, बच्चे सब कामयाब हो गया, अपना संभाल लेगा, सब कुछ घर द्वार परिवार संभाल लेगा, अब मुझे गांव में ही रहना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे के लिए तो हमें कुछ करना है नहीं, अब बच्चे को मेरी उतना जरूरत भी नहीं है। वह तो यही चाह रहा है कि पिता बहुत खुशी से रहे लेकिन मेरे नजदीक में रहे, लेकिन पिता चाह रहा है कि मेरा शरीर अच्छा रहे, मैं खुशी से रहूं। तो गांव में ही वह फिर माता पिता का भूमि उसे याद आता है और सताने लगता है, गांव में रहने की इच्छा होती है और वहीं उसका अच्छा मन लग जाता है। फिर पुत्र कहता है, पिता जी आ जाओ, आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, आपके बिना हम लोगों का मन नहीं लग रहा है। लेकिन पिता सोचता है कि एक तरफ
बेटा बहू का मोह, दूसरी तरफ अपने शरीर की चिंता। अब क्या करूं, मैं अपने लिए जीऊं या बेटा पुतोह के लिए जीऊं? जीना तो है ही हर हाल में, खुशी से कहाँ जी सकता हूं। तो पिता का इच्छा होता है, बेटा मुझे अब यहाँ रहने दो, आवश्यकता पड़ेगा तो तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, और अगर तुम्हारी आवश्यकता मुझे पड़े तो बुला लेना। लेकिन मुझे यह भूमि अच्छा लगने लगा है, गांव का वातावरण अच्छा लगने रहा है, गांव में हम रह करके खुश जीवन जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। तब तक बेटा, जब तक कि मेरा हाथ पैर चलता है तब तक मुझे यहीं रहने दो। लेकिन कभी कभी तुम्हारा याद भी आता है तो मैं मिलने आ जाऊंगा, कभी कभी तुम्हारा याद आए तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इससे बेटा को नाराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता को अब अपनी जिंदगी जीना है, तो पिता के मर्जी के अनुसार ही लोगों को चलना चाहिए। और पुत्र को भी पिता के ऊपर कोई दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिता ने आपके साथ 60 साल 50 साल तक रह करके काम किया और आपको साथ दिया, आप अपने आप को संभाल लिए हैं, तो पिता को भी उस बचपना बिताने दीजिए। क्योंकि बच्चा बूढ़ा एक समाना, अब वह पिता अपने बचपना में पुनः वापस होना चाहता है और वही खुशियां अपने दिलों पे लाना चाहता है, और गांव की वह खुशियां मिट्टी में लौटना वह पिता फिर चाहता है, अपने जिंदगी खुशी से जीना। और इसलिए हम बच्चे को भी और उसके पिताजी को भी कहेंगे कि आप जहां खुशी रहें अच्छी बात है, और पुत्र को भी यह सोचना चाहिए कि पिताजी हमें कहाँ खुशी रहेंगे, क्योंकि अब उनका खुशी ही मेरा खुशी है। यह सोच करके बच्चे को भी पिता को बात को मान लेना चाहिए। और यही हम प्रत्येक पिता को भी और बच्चे को कहना चाहता हूं कि आप उनके इच्छा के विरुद्ध आपको काम नहीं करना चाहिए, और पिता को भी बच्चे को नहीं भूलना चाहिए। जब याद करे तो उस समय उपस्थित होना चाहिए। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।